ना बिजली चली गई। What a great way to have kebabs. कहाँ है वो शराबी की लड़की? हाँ, शर्त हार गई हो तुम। अभी 1 महीने तक सुबह की चाय तुम्हें मुझे पिलानी पड़ेगी। अंकल, for such a lovely evening, 1 महीना तो क्या, मैं आपको पूरे 6 महीने तक सुबह की चाय पिलाऊंगी। 6 महीने की जगह नहीं है इस घर में। कैसी मौसी? सुना आप गाती है, गाना सुनाइए। अरे नहीं, गाना वाना नहीं। पापा आप घोस्ट वाली कहानी सुनाइए ना। बचपन में जब बिजली जाती थी आप सुनाते थे भूत वाली कहानी, कितनी डरावनी होती थी। तुम भूत वाली कहानी सुनाते थे? अरे कुछ भी सुना देता था, छोटे थे डर जाते थे। अरे प्लीज अंकल सुनाइए ना, भूत की कहानी सुनने में बड़ा मजा आएगा। केत की सुनो, ये सुनाती है। लेकिन एक बात सुनो, डर के बेहोश मत हो जाना, बहुत डरावनी कहानी सुनाती है। प्लीज। एक लड़का था, जवान, खूबसूरत, नई नई शादी हुई थी उसकी। दोनों बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से। लड़की भी बहुत सुंदर थी। लड़के को काम के सिलसिले में कहीं बाहर जाना पड़ा। लड़की ने कहा कि जब तक तुम नहीं लौटोगे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। लड़का चला गया। बहुत बारिश हो रही थी उस दिन, बहुत, जैसे प्रकृति भी रो रही हो दोनों के बिछड़ने पर। उदास लड़की बेचारी खड़ी हुई देखती रही जब तक वो लड़का उसकी आंखों से दूर नहीं चला गया। बहुत दिन बीत गए, लड़का नहीं लौटा। खत लिखता था तो बीवी जवाब ही नहीं देती थी। बेचारा बहुत परेशान। क्यों नहीं लिखती है बीवी? क्या हुआ उसकी बीवी को? चुपचाप सुनना। बारिश आने वाली है शायद। ठंड भी बहुत हो रही है ना, अंदर चले? प्लीज कहानी सुनाइए ना। आज इतनी देर तक लाइट कैसे चली गई? आज तक तो गई नहीं। सुनाओ, तुम तो सुनाओ। कहानी नहीं है ये, मेरे एक दोस्त के साथ हुआ है ऐसा। मैं आता हूँ। तो एक दिन वो लड़का लौट आया। ट्रेन 12 घंटे लेट थी। रात को तकरीबन 1 बजे स्टेशन पर रुकी। स्टेशन एकदम सुनसान था, बारिश हो रही थी। उसका ससुराल स्टेशन से 1.5 कोस दूर था। वो हिम्मत करके बाहर निकला। क्या हुआ? कुछ नहीं। तो लड़का जब बाहर निकला तो देखा कि स्टेशन के बिल्कुल आगे एक छोटी सी चाय की दुकान है जहाँ लाइट चल रही है। लड़का खुश हुआ, दुकान के पास पहुंचा तो दुकानदार ने उसे ऐसे देखा जैसे वो बिल्कुल हैरान नहीं है, जैसे वो उसी का इंतजार कर रहा हो। पूछता है चाय लेंगे? लड़के ने कहा अरे नहीं भैया, मुझे तो कोसी गांव पहुंचना है, कैसे जाऊंगा यहाँ से? दुकानदार ने कहा किसके घर जाना है? लड़का बोला वाजपेयी साहब के यहाँ। उसने कहा अरे फिर तो ठीक है, आप मेरी साइकिल ले जाओ, मैं कल सुबह आके ले जाऊंगा साइकिल। लड़का उस साइकिल की ओर बढ़ने लगा। जब साइकिल के पास पहुंचा तो पीछे से आवाज आई, ओ भैया। लड़का रुका। बख्शीश तो देते जाओ। लड़का मुस्कुराया, जेब में से पैसे निकाले और जैसे ही वो पलटा तो देखता है कि दुकानदार ने वहीं बैठे बैठे अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। हाथ लंबा होता गया, लंबा होता गया और वो देखता है कि हाथ में सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां हैं। तो लड़का बस मुड़ा और भागने लगा। एक बार पलट कर भी नहीं देखा उसने। डर के मारे इतने बुरे हाल थे कि उसे ये भी नहीं ध्यान था कि कितने घंटों वो भागता रहा। कई मैदान पार किए। एक मैदान में झाड़ूदार झाड़ू लगा रहे थे। 2 बजे रात को उन्होंने आवाज लगाई पर लड़के ने मुड़कर नहीं देखा। फिर उसे ध्यान आया कि बीच में एक ब्रिज भी आता है। ब्रिज पे पहुंचा तो देखा वहां एक बुढ़िया बैठी हुई है। बुढ़िया को देखते ही उसे लगा वो भी भूत है, तो उसने बस आंखें बंद की, राम का नाम लिया और आगे भाग गया। थोड़ी आगे पहुंचा तो उसे अपने ससुराल का गांव नजर आ गया। उसने चैन की सांस ली। अपने घर पे पहुंचा, दरवाजा खटखटाया। ससुर जी ने दरवाजा खोला और जवाई राजा को देख के सब बहुत खुश। 4-5 महीने बाद जवाई जी घर आए थे। खाने की तैयारी होने लगी। साले साहब ने पूछा कि आपको रास्ते में कोई लोग तो नहीं नजर आए? लड़के ने कहा कौन से लोग? साले ने कहा यहाँ महामारी फैली थी, सब लोग मर गए। लड़के ने पूछा हिना कहाँ है?
लड़का अब अपनी बीवी से मिलने को बेकरार था। उसने देखा खाना खाते हुए वो पीछे पीछे तो घूम रही है, लेकिन उसकी शक्ल नहीं देख पाया वो। खैर खाना खत्म हुआ, लड़का अपने कमरे में गया तो वहां देखा कि बीवी बिस्तर पर बैठी है घूंघट ओढ़ के। महीनों का इंतजार खत्म हुआ। लड़के ने धीरे से लड़की का घूंघट खोला तो देखा कि वो उतनी ही जवान और हसीन थी। उसके चेहरे पर एक सुंदर सी मुस्कुराहट थिरक रही थी। लड़के ने उसकी ओर देखा और कहा कि महामारी में सब लोग मारे गए, तुम कैसे बच गए? लड़की जोर से हंसी। लड़का हैरान हो गया। फिर उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ा के लड़के के हाथ पे रख दिया। लड़के ने उसके हाथ की ओर देखा और वो जोर से चिल्ला उठा। लड़की जोर से हंसी, फिर बोली, हम भी कहाँ बचे? उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ा के लड़के के हाथ पे रखा। लड़के ने देखा कि उसका हाथ सिर्फ एक हड्डियों का ढांचा था। वो जोर से चिल्लाया और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। डर क्यों रही है? कहानी तो है। अरे पत्ता है, कुछ नहीं। पता है भूत की पहचान क्या होती है? उसके पैर उल्टे होते हैं। अच्छा मैं फोन तो करूं, पता करते हैं कि बिजली भी तो क्यों नहीं आई। पापा टॉर्च। रुको, हाँ? मैं भी चलती हूँ। आ जाओ। ध्यान से, ध्यान से। अरे हाय, अप एंड अबाउट। कैसी तबीयत है? अनु, आई एम सॉरी तुम्हें उठ के चाय बनानी पड़ी। बुखार है? बुखार तो नहीं लगता? चाय तुमने पी? I'll make it for both of us. अनु, तुम आज ऑफिस मत जाना। तुम आज कहाँ जाओगे? अपने दोस्त के पास? कौन सा दोस्त? वही जो हॉस्पिटल में है, जिसके पास कल रात को गए थे। हाँ, वहां जाना तो चाहिए, लेकिन अनु ऑफिस जाना भी जरूरी है ना। अरे तुम नहीं जानती, अगर मैं वहां वक्त पे नहीं पहुंचता ना तो क्या हो जाता। क्या हो जाता? वो मर जाता। अरे उसकी बीवी ना बिल्कुल अनपढ़ है, गंवार है। मैं अगर वहां वक्त पे नहीं पहुंचा तो घर में झाड़ फूक करवा देती। उससे हुआ क्या? हार्ट अटैक, और उसकी बीवी को लगा कि आत्मा आई है। रिडिकुलस। Really ridiculous. अनु, मेरे लिए कोई फोन था ऑफिस से? तुम हॉस्पिटल अकेली जाओगी या शाम को मेरे साथ चलोगी? खुद चली जाऊंगी। कौन से हॉस्पिटल में है वो? क्यों? नहीं, तुम ऑफिस के बाद तो वहां जाओगे, तो मैंने सोचा मैं तुम्हें वहीं मिल लेती हूँ। Like you said, maybe his wife needs some female company. अरे नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। और वैसे भी अब तक तो उसके घर वाले वहां पहुंच गए होंगे। उसके घर वालों को भी जानते हैं। हाँ, मेरे बचपन का दोस्त है ना वो। अनु, आई एम गेटिंग लेट फॉर द ऑफिस। वेयर इज द पेपर? बाहर। थैंक्स। सिद्धार्थ, हाँ? कुछ नहीं। Do you love me? Very, very much. Very much. Me too. Yes, yes, yes. You are in Paris. Long time, once upon time. Nice meet. ये सब काले साहब, वो हिंदी आती है उनको? अच्छी हिंदी आती है। अच्छा? हाँ। यस, यस, हाँ। एक मिनट। अच्छा वाला। हाँ। क्या चाहिए? 1 रुपया। फोन करना है? नहीं 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 हमारे पब्लिक बूथ नहीं है, ऐसे ही कर सकते हैं। नहीं नहीं, फोन नहीं करना है। हाँ, मिल गया। ये क्या है? ये पहली बार नई बहू को देख रहा है, खाली हाथ थोड़ी देखेगा।
नो प्लीज, इसकी क्या जरूरत है? आप क्यों फॉर्मेलिटी कर रहे हैं? नहीं, फॉर्मेलिटी नहीं, ये दिल का खुशी है। ले लो। थैंक यू। आप कुछ लेंगे? चाय, ठंडा या कुछ? ऑफ कोर्स, तुम्हारे हाथ का ही चाय पिएगा। हे रितु, तू चाय बना रही है तो मैं भी पीऊंगी। हुजी? मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे पैसे दिए हैं। क्यों? मुंह दिखाए के। इसका मतलब कि अगर मैं चाहूंगी तो मुझे भी पैसे मिलेंगे? जी नहीं, यही तो मजा है जो आज मैंने पहली बार जाना। क्या मजा है? एक रिकग्निशन। पहली बार मुझे इस घर में इसलिए सम्मान मिला है क्योंकि मैं इस घर की बहू हूँ। तुझे इन बातों से फर्क पड़ता है? क्यों, मैं पत्थर दिल हूँ? No, I mean, I thought you were too modern to recognize all this. एक्सेप्टेंस सबको अच्छा लगता है। मैं हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा सोचती थी, लेकिन तुम ऑब्वियसली सब कुछ भूल गई सिद्धार्थ के प्यार की वजह से, एक शादीशुदा आदमी के प्यार की वजह से। उसे अपना सब कुछ देने से पहले जरा तो रुकती, तो उसका डिवोर्स तो हो जाने देती। तुम उसे जानती कितना हो अनु? Where does your relationship stand, अनु? हेलो। अनु, शेरी। हाँ शेरी बोलो। तुम आज ऑफिस आ रही हो ना? हाँ ऑफिस आ रही हूँ, बस थोड़ा लेट हो जाऊंगी। हाँ हेड ऑफिस वाला जो लेटर है ना वो तैयार रखना, और रजत को कहना कि एजेंसी के साथ मीटिंग और ट्रैवल एजेंट के साथ मीटिंग दोनों आज के लिए फिक्स कर दे। मैं 2 घंटे तक आ जाऊंगी। ओके, बाय। बाय। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो फिर ऑफिस क्यों जा रही है? तुम भी आज ऑफिस मत जाओ। चलो कहीं भाग चलते हैं सिद्धार्थ। अनु, मेरी नौकरी का सवाल है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इज इट ओके विद यू? आई डोंट वांट टू गो अनु, रियली डोंट। आई वांट यू अनु, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं, बहुत। ये कुमार साहब, अगले हफ्ते से केस शुरू होने का है, समझे ना आप? फिर सब टेंशन खत्म। टेंशन तो केस शुरू होने के बाद शुरू होगा ना सबकाले साहब। अच्छा एक बात बताओ, आप नेक्स्ट मंथ बम्बई में ही हो ना, कि कहीं आउट ऑफ स्टेशन तो नहीं जा रहे? नहीं यही हूँ। वही, यही रहना। कोर्ट में जाने का जरूरत पड़ेगा। वैसे वो प्रिया मैडम को बेबी हुआ है। हाँ मुझे मालूम है। आप भी सब खबर रखते हैं हमारी तरह। तुम वाकई सिद्धार्थ से प्यार करती हो या सिर्फ उसे पोजेस करना चाहती हो? तुम्हें डर है कि मंदिरा वापस छीन लेगी उसे तुमसे? नहीं, मुझे सिद्धार्थ से डर लगता है, कहीं वो नहीं हुआ जो मैंने सोचा था। अनु, कोई भी वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। Why is life so complicated for me? सिंपल क्यों नहीं हो सकती? अनु, लाइफ तो वैसी होती है जैसे हम उसे बनाते हैं। तुमने अपनी प्रॉब्लम्स का एक गुच्छा सा बना लिया, एक एक करके उन्हें खोलो, एक एक करके डील करो। लाइफ वोंट बी सो कॉम्प्लिकेटेड। All I'm trying to tell you is be careful. और तुम सिद्धार्थ को जानती कितना हो? शेरी तुम ही तो कहती थी जब मैं ऑफिस नहीं आ रही थी तो उसकी हालत बहुत खराब थी। हाँ कहती थी, पर तब मुझे मालूम नहीं था कि कौन से सिद्धार्थ भी है। सिद्धार्थ तो मुझे ये कह रहा था कि शी इज़ अ मेनियक और आइंदा कभी मुझे इससे मिलने मत देना, पर मुझे तो वो मेनियक नहीं लगी, मुझे तो वो बिल्कुल नॉर्मल लगी। प्राची के घर पर है।
बोल रही हैं आप? झूठ मैं नहीं बोल रही। झूठ बोलना सिद्धार्थ का नशा है, वो बीमार है। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। आई डोंट वॉन्ट टू नो एनीथिंग अबाउट हिम। मैं अपने आप ढूंढूंगी, आप प्लीज यहाँ से चली जाइए। एक बार टेलीफोन कर लीजिए, कौन सच्चा है कौन झूठा आपको खुद मालूम हो जाएगा। Just get out! मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम किसी से डर सकती हो। फोन को ऑफ द हुक ही रखना। लेकिन तुम जेसी से डर क्यों रही हो प्राची? इतनी बार फोन कर चुके हैं, एटलीस्ट रिटर्न हिज कॉल्स। मैं डर नहीं रही हूँ, क्या बताऊँ कि ये क्या है। और मैंने सोचा था कि तुम कोई भी सिचुएशन हैंडल कर सकती हो। अगर तुमने सोचा था कि मैं भगवान हूँ तो मैं क्या करूँ? उनसे बात तो कर लो प्राची। जस्ट सी क्या कहना चाहते हैं। अगर उसके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है जैसा मैं सोच रही हूँ तो ठीक है, बट व्हाट इफ ही इज इन लव विद मी? वो मुझे प्रपोज करे तो मैं क्या करूंगी? निकी, निकी तुम समझ नहीं रहे हो। हमारी दोस्ती इतनी पुरानी हो गई है। आई नो हिम फॉर आई डोंट नो हाउ मेनी इयर्स। कबीर वाज अ यंग बॉय, टुडे ही इज अ मैच्योर्ड मैन। So it's not a simple yes or no. I don't want to hurt JC. But ये तो नहीं है कि उनको लग रहा है कि बुढ़ा गए हैं, विडोर हैं इसलिए. Oh God, I can't think anymore. तुम्हारे पास सर दर्द की दवा है कुछ? लेकिन यही तो एक शादी थी जिसे हम थोड़ी धूमधाम से करना चाह रहे थे. बाकी सब शादियां इस घर में बहुत जल्दबाजी में हुई हैं. ऐसी क्या बात होगी बेटा? देखिए, हम यूं भी आपको कोई तकलीफ नहीं देना चाहते थे. हमें आपकी बेटी पसंद है. हम उन्हें पसंद है कि नहीं ये तो हम नहीं जानते, लेकिन जल्दी फैसला करना पड़ेगा. वैसे ही बड़ी माँ को 2 हार्ट अटैक पहले आ चुके हैं. हमें तो पिंकी ने बताया था कि आपकी माँ गुजर चुकी हैं. जी, सगी माँ. लेकिन सगी से बढ़कर हमारी ताई जी हैं. उन्होंने ही पाला है हमें. वो मंदिरा हम तुम्हें बता रहे थे ना, सिद्धार्थ की बीवी, उसी की माता जी. अच्छा अच्छा. देखिए, हम चाहते हैं कि अगर आप कल ही शादी कर सकें तो हम कल ही शादी करके उनको बहू की शक्ल दिखा दें. डॉक्टर ने क्या कहा? कोई उम्मीद नहीं है जी. वैसे ही आजकल वो बहुत परेशान है मंदिरा जी को लेकर. हम चाहते हैं उन्हें कहीं तो कुछ थोड़ी बहुत राहत मिले. आप जानती नहीं, लेकिन हम बहुत एहसानमंद हैं उनके. बस तुम्हारी यही तो बात हमें इतनी अच्छी लगती है कि तुम बड़े बूढ़ों की कदर करते हो, वरना आजकल के जमाने में कौन पूछता है. पिंकी, लेकिन इतनी जल्दी तैयारियां कैसे होंगी भाई? मुझे कुछ नहीं चाहिए, सचमुच. आप सिर्फ शादी कर दीजिए. इसके बाद वो कभी मुझसे और कुछ नहीं मांगेगी जिंदगी में. तुम्हारी बात हुई उनसे? जी, आज ही भैया का फोन आया था कि हम जितनी जल्दी हो सके कानपुर पहुंच जाएं. उनकी तबीयत तो बिगड़ती जा रही है. एक बार अगर उनसे भी बात कर लेते ना तो अच्छा रहता. अभी उन्हीं से बात करके आ रहे हैं हम. कह रही थी कि बस एक ही सपना अधूरा रह जाएगा, बहू. ठीक है, मैं सोचकर आपको बताती हूँ. रिया से भी बात करनी होगी ना? देखिए, जल्दी कीजिएगा, हाँ या नहीं. अगर आपसे नहीं हो पाएगा तो हम आज ही की फ्लाइट से कानपुर निकल जाएंगे ना. कब जाना चाहेंगे? जी, लखनऊ की फ्लाइट है रात को 8 बजे की. खैर, हम कहना आपसे ये चाहते थे कि अगर आपके लिए मुमकिन हो इतने कम समय में शादी करना, तो कल शादी करके हम दोनों रात की फ्लाइट से कानपुर चले जाते.